नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज स्पेस चैनल। यहां आपको मिलती है खबरें सबसे सटीक और सबसे पहले। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आप ये न्यूज कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू को बातचीत की मेज पर लौटने का निर्देश देंगे। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, देश से भागने का फिराक में था, एसटीएफ ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल की फलता से पूर्व विधायक टीएमसी के जहांगीर खान की गिरफ्तारी हो गई है। जहांगीर खान को नेपाल सीमा से पकड़ा गया। हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स। निफ्टी भी 286 अंक से आई नीचे। सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट 7 दिनों तक रहेगा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक 17 राज्यों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। थलपति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की डीएमके पर कसा तंज। विजय का यह फैसला टीवीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता जताने के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवत मान के दिल्ली में लगे पोस्टर। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में कथित फूट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पोस्टर लगे हुए। अमित शाह ने दिल्ली के अयप्पा मंदिर में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। बॉर्डर पर अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, अमित शाह लॉन्च करेंगे डिजिटल सिस्टम। यात्रियों और कार्गो को मिलेगी एंड टू एंड सुविधा। यह प्लेटफॉर्म भारत के सभी लैंड पोर्ट्स को एक डिजिटल सिस्टम के तहत लाने के लिए बनाया गया है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 16 मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। कहा कि मुझे गॉर्जियन जिलों का आवंटन करने के लिए खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जिला प्रशासन संग मिलकर विकास और समृद्धि की यात्रा की ओर गति देंगे। टीएमसी सांसदों का दलबल आसान नहीं, करना पड़ेगा कानूनी बाधाओं का सामना, पार्टी का दावा। टीएमसी नेता ने कहा कि कानून के अनुसार अगर 2/3 सांसद भी पार्टी छोड़ना चाहें तो उनके पास एकमात्र विकल्प किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करना है। देश भर में पकड़ी रफ्तार मानसून की अगले 3 से 4 दिनों में के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले, सब पागल हो गए हैं। सुरक्षा में कटौती किए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह घटना है। इस बात को लेकर हम कोई केयर नहीं करते, जो करना चाहते हैं वो करें। अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का सपा कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। सपा की नैया भी 2027 में ही पूरी तरह डूबने वाली। ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका। राज्यसभा के ये 2 सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विधायकों का एक गुट अलग हो चुका है और असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है। बंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले मैं नहीं हम के सिद्धांत पर चले। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सरकारी अधिकारियों का एक वर्ग राज्य में नई भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लेकर नकारात्मक सोच रखता है। सीबीएसई ओएसएम में गड़बड़ी को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक की लूप राहुल गांधी ने तारीफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक 18 साल का है पर सोच, साहस और सिद्धांत में कहीं भी कम नहीं है। यह भारत के असली युवा शक्ति, देश का भविष्य है। हरियाणा में 661 करोड़ का घोटाला, सीबीआई ने चंडीगढ़ के से दिल्ली के 6 ठिकानों पर मारी छापेमारी। सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू फाइनेंस बैंक से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में 6 परिसरों में तलाशी। अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन, तो थलापति विजय की पार्टी का आया रिएक्शन। कहा बीजेपी की पुरानी फिल्म। बीजेपी छोड़ने के बाद के अलमनाई ने अपना नया राजनीतिक संगठन लॉन्च किया, जिसको 10 घंटे में ही 10 लाख लोगों ने सपोर्ट किया है। कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया बीजेपी अध्यक्ष नवीन का पहला रिएक्शन। रांची में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल युग का इस्तेमाल युवाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का मास्टर प्लान तैयार। पीआईबी के मुताबिक शनिवार को अमित शाह त्रिपुरा के सालबान में थे। यह वो इलाका है जहां बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर साझा होती है। इस बार इजरायली नेवी वार में उतरी, ईरान पर भी भूमध्य सागर में मिसाइलें दाग रहा इजराइल।
इजरायल नौसेना के युद्ध में उतरकर भू सागर से ईरान पर मिसाइलें हमले किए हैं। तकनीक में इजरायल की परमाणु सक्षम पनडुब्बियां आगे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, क्या नटराजन के गेम बिगाड़ देगी बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। चुनाव से पहले सियासी बयानों में गर्मा गई यूपी की राजनीतिक तापमान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 8 महीने से अधिक का समय शेष है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अंपायर भी भारत का साथ देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर का विवादित बयान, आईसीसी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भारत पाकिस्तान मुकाबलों को लेकर पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने विवादित बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। किसी की परछाई में नहीं रहना चाहता, टी20 कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने दिखाए तेवर। अब श्रेयस अय्यर की और गंभीर जोड़ी भारतीय टीम के लिए एक साथ धमाल मचाने जा रही है। सीमा विवाद पर नरम पड़ा नेपाल। विदेशी मंत्री शिशिर खनन बोले, डिप्लोमेसी से सुलझेंगे मतभेद। सीमा विवाद को लेकर हाल ही में महीनों में बड़ी बयानबाजी के बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल का भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मिजोरम, म्यांमार से लेकर बंगाल बॉर्डर तक ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट पर बड़ा एक्शन। ईडी ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है।